हाँ जी भाई, तो मैथ्स में आज अपना शुरू होगा क्या भाई, चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पढ़ने से पहले अपन पहले सर्कल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, सर्कल का भाई सेंटर क्या होता है, जो सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर होता है ना, इसको सेंटर कह देते हैं। सर्कल क्या होता है हमारा, 2D होता है कि 3D होता है? अच्छा, सर्कल 2D भी होता है और 3D क्या होता है फिर? शाबाश, उसको स्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो सर्कल हमारा क्या होता है, 2D ही होता है। इसकी रेडियस क्या होती है भाई, सेंटर से इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। अच्छा, इस बाउंड्री का नाम क्या है, ये जो बाउंड्री बना रखी है मैंने जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये सर्कल है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी सुना है इसका नाम, सरकमफ्रेंस का नाम सुना कभी, है ना? किसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इस बाउंड्री को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कितना होता है सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πr। ठीक है, तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है ये। ठीक है, चलिए, अगर आप दो रेडियस बना दें, ठीक है, एकदम सीधी इस तरीके से, ठीक है, यानी कि सर्कल के चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कोड। कोड क्या होता है, आपको पता है क्या होता है कोड? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाती है। जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है ना, चलिए, तो डायमीटर क्या है, डायमीटर है सर्कल की सबसे बड़ी कोड। ठीक है, सबसे छोटी तो एक पॉइंट हो सकता है बस। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है तो यहाँ पे तो क्या है, कोड बनेगा, तो एक पॉइंट है, पॉइंट से जैसे ऊपर आप जाओगे तो ये कोड हो गया। ठीक है, सबसे छोटा, फिर ये, फिर जैसे 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 बढ़ता आगे ऊपर जाते जाओगे वैसे कोड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। फिर एकदम ये वहाँ पर सेंटर पे आ जाएगा। जब कोड सेंटर पे आ जाएगी तो सबसे लंबी कोड हो जाएगी। इससे लंबी हो सकती है क्या, क्योंकि जब ऊपर जाएगी तब धीरे धीरे वापस छोटी हो जाएगी। तो सबसे लंबी कोड जो है वो डायमीटर कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, और इसमें रेडियस में और डायमीटर में क्या क्या रिलेशन है भाई, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, कोड समझ में आ गई, किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली। चलिए, आर्क, आर्क क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अ पीस ऑफ या अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जो होता है इसका कोई एक पार्ट ले लो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया, ये क्या हो गया, एक आर्क हो गया। बस समझ में आ गई? कोई सा भी पार्ट ले लो आप, किसी भी सर्कल का कोई भी, जैसे कि हाँ कोई सा भी, जैसे कि मैंने एक बना दिया, ये क्या है, एक आर्क है। ठीक है ना, रोड पे जब हम मुड़ते हैं तो वो क्या है, वो एक आर्क है, क्योंकि वो एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है ना, जैसे कि ये रोड जा रहा है और ये मुड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, अब ये यहाँ से सीधा जा रहा है, तो ये वाला जो है ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक आर्क है। क्या बिना आर्क के काम चल सकता है क्या, नहीं चलेगा। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं, आर्क समझ में आ गया। सेक्टर कैसे कहते हैं, सेक्टर देखो,
अभी जैसे कि आपने सर्कल के सरकमफ्रेंस जो होती है ना, उसके किसी भी कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, जैसे कि यही ले लो, ठीक है। जब आप इन 2 पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, रेडियस से मिला देंगे, ठीक है, तो जो पार्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई। और सेक्टर दो होते हैं, जब भी आप एक सेक्टर बनाओगे 2 बनेंगे। बताओ कैसे बन के 2, मैंने तो एक ही बनाया, बताओ। देखिए, एक छोटा सेक्टर और एक बड़ा सेक्टर, ठीक है, जिसको हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये है तो ये छोटा वाला हो गया। अब छोटे वाले को अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो बच गया ना, ये वाला, ये भी क्या है, एक सेक्टर है, ठीक है ना। तो ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है, ठीक है ना। तो 2 रेडियस और एक आर्क, इसमें क्या बन रही है, 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर के बनने वाला एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है। 2 होते हैं, माइनर और मेजर, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट, एक किसी भी चीज का टुकड़ा। हाँ, टुकड़ा, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। चलिए तो देखिए, एक कॉर्ड, अगर अपन सर्कल की बात करें, ठीक है, तो एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलकर के बनने वाला एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। बस समझ में आ गई। अगर 2 रेडियस और एक आर्क, ठीक है, जैसे कि ये 2 रेडियस है और एक आर्क है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, इसे सेक्टर कहते हैं। स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। चलिए, बट अ पार्ट ऑफ रोटी, जब आप रोटी खाते हो तो उसको कैसे काटते हो आप, सेक्टर की शेप में काटते हो या सेगमेंट की शेप में, सेगमेंट। उसको आप, ये रोटी होती है ना, इसको ऐसे मोड़ दी और ऐसे तोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो जब आप उसको खोलते हो तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो निवाला होता है रोटी का, वो क्या होता है, किस शेप का होता है, सेगमेंट के शेप का होता है, ठीक है। तो जो सेगमेंट है वो किससे बना होता है भाई, एक कॉर्ड और एक आर्क, ठीक है। 2 रेडियस और एक आर्क से सेक्टर बनता है, और एक कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। कर दो, बंद कर दो अगर फैन से प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, और जैसा कि इसमें होता है माइनर और मेजर सेक्टर, बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहे एक बनाओ लेकिन बनेंगे 2, ठीक है। तो ये माइनर हो गया, ये माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हमारे क्या होती है। चलिए अब देखो, एक चीज़ क्या होती है, जैसे कि ये सर्कल है ना, सर्कल का जो एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ठीक है। एक पॉइंट को टच करती हुई, हालांकि जब भी हम बनाएंगे ना, तो हमें मतलब बहुत ही मुश्किल है कि अपन हाथ से बनाएं और वो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई दिखाई दे, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ जब भी दिख रहा होगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिक्स मिला हुआ ही दिख रहा है, तो ये एक पॉइंट तो नहीं है, तो बहुत सारे पॉइंट है ना। बट अगर हम मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट पर मिला हुआ है, तो एक लाइन जब एक सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई निकल जाए, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को टच करती हुई निकल जाए, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन जब यही टेंजेंट अगर अंदर चली जाए, ठीक है, सर्कल को काटती हुई निकल जाए, जैसे कि एक कोड है, कोड तो फिक्स है एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसी कोड को आप आगे बढ़ा दो यूं, ऐसी लाइन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं,
जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, टेंजेंट कहीं नाम सुना हुआ है आपने, कहीं टेंजेंट? सीकेंट कहीं सुना हुआ है? सुना हुआ है, चैप्टर 8 पढ़ा था अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री। टेन सुना है? टेन ये टेन है, टेन थीटा। और टेन थीटा की फुल फॉर्म क्या होती है? टेंजेंट होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेक सुना है? सेक, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीकेंट होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा कि इनको सीकेंट और वो जो वहाँ सीकेंट हम पढ़ते हैं क्या है, ये जो टेंजेंट है और वहाँ जो टेंजेंट पढ़ते हैं, इनमें रिलेशन क्या है? नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो रिलेशन बोल रहा हूँ तो फिर हाँ, बात समझ में आ गई? चलिए, इसमें आपको 2 थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, सर्कल में। हाँ जी भाई, थ्योरम 10.1, ठीक है। देखिए थ्योरम 10.1 क्या कहती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली थ्योरम है, पूरी ज़िंदगी भर ये साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत बेसिक है, जैसे कि मैथ्स में अपने प्लस माइनस है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये बहुत बेसिक वाली थ्योरम है ये, ठीक है ना। कहीं भी कभी भी लग जाती है ये, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी कभी भी कहीं भी लग जाएगी। इस तरीके से अलजेब्रा है, अलजेब्रा के कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं मैथ्स में जो दुनिया के किसी भी चीज़ में लग जाती है, किसी में भी, फिजिक्स में लग जाएगी, केमिस्ट्री में लग, कहीं भी लग जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए उस तरीके से ये है, ये भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आ सकती है ये। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल है, उस पर कोई टेंजेंट बनाया हुआ है आपने, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट पर आपने क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट बना दिया। इज परपेंडिकुलर, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके? रेडियस के। ये जो रेडियस है ना थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी कि किस जगह पर होगा ये परपेंडिकुलर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है ना। यानी कि ये सर्कल है और इस सर्कल से आपने इस परपेंडिकुलर पर ये टेंजेंट है, तो यहाँ से आपने अगर ये लाइन खींची तो ये क्या परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। ध्यान रखना कि टेंजेंट और रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लेकिन कहाँ पर? ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो हालांकि जब आप इसके अलावा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही होगा, एक पॉइंट होगा, उसके अलावा अगर आप इसके हल्का सा इसके पास भी जाओगे तो ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इसके जरा सा भी पास गए, यहाँ से लेकर के आपने इसके पास की लाइन खींच दी, ठीक है, तो भी ये जो लाइन खींची हुई है ये क्या है? ये रेडियस से थोड़ी बड़ी है ना। जैसे कि ये है, तो ये यहाँ तक तो रेडियस है और इसके बाहर ही थोड़ा और बढ़ गई। उसी तरीके से मैंने इसके पास में खींच दी, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक तो क्या है? रेडियस है, लेकिन ये थोड़ी सी और बढ़ी गई। बात समझ में आ गई? तो रेडियस और टेंजेंट दोनों की दोनों एक दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। या टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि ये लो, ये रेडियस है, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, अब ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट क्या हैं? परपेंडिकुलर है। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई? तो देखिए, मैथ्स का एक रूल कहता है कि अगर कोई एक लाइन है और कोई एक पॉइंट है, इस तरीके से कहीं भी ले लो आप, कहीं पर भी कहीं भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है ना, तो लाइन और इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। इसके अलावा अगर आपने इससे भी बड़ी कोई, इससे भी जरा सी भी बड़ी आपने क्या ले ली? कोई लाइन ले ली, ठीक है,
जैसे कि ये लेंथ ले लिया आपने, ठीक है। इससे बड़ी अगर आपने जरा सी भी एकदम इसके पास में एकदम यहाँ भी ले ली ना आपने, एकदम हल्की सी पास भी ले ली, वो भी इससे थोड़ी बड़ी होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे लेंथ बढ़ती जाएगी। ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला जो लेंथ होगी ना, सबसे शॉर्टेस्ट वाली जो लाइन है वो अपने आप क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर ही होगी। बात समझ में आ गई? तो हमें यही इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपन इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे कि टेंजेंट और रेडियस क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इस बात को अपन प्रूफ कर देंगे अभी, ठीक है ना। तो देखिए अपन ले लेते हैं क्या भाई, इस सर्कल में। तो देखिए ये रहा, हमें पता है कि ओ आर जो है वो ओ क्यू से क्या है? छोटा है, या ओ क्यू जो है वो ओ आर से क्या है? बड़ा। ओ क्यू तो बड़ा है, ये रहा ओ, ये रहा क्यू। ओ क्यू जो है और ओ आर, ये रहा ओ आर। ओ आर रेडियस है और ओ क्यू क्या है? बड़ा है ना, बाहर निकल रहा है एकदम। तो हम साफ साफ देख सकते, कोई भी देख के बता देगा कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से क्या है? बड़ा है। तो भाई साहब ओ आर ओ क्यू से, ओ आर तो क्या है? छोटा है ओ क्यू से। बात समझ में आ गई? और हमें ये भी पता है कि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब इक्वल होती है। तो ओ पी क्या है भाई? ओ पी एक रेडियस है, ओ आर भी क्या है? एक रेडियस है। तो ओ पी की जगह, ओ आर की जगह अपन ओ पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि ओ आर जो है वो ओ पी के इक्वल है। क्यों है भाई? क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियस है। दोनों ही क्या है? रेडियस है एक सर्कल की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओ आर की जगह पे क्या लिख दिया? ओ पी लिख दिया। तो ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी सॉरी लेस देन है ये, है ना। तो ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से आप और भी लाइन ले सकते हो, है ना। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जितनी भी लाइनें ले सकते हो उतनी लाइनें ले लो आप इसके आसपास की, ठीक है ना। तो एट लास्ट ओ पी जो है वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सिंस ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ, अगर ओ पी सबसे छोटी लाइन है इसका मतलब ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगी किसकी? टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रूफ हो गया, ये थ्योरम हो गई और ये प्रूफ हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब इसी को लेकर, अच्छा ये बताओ कि मैंने कोई सर्कल बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। एक सर्कल के मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूँ? इनफाइनाइट, ठीक है ना। बस समझ आ गई? इनफाइनाइट में क्या बना सकता हूँ? टेंजेंट बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। क्योंकि हाँ, एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो एक सर्कल में तो बहुत सारे इनफाइनाइट क्या होंगे? पॉइंट होंगे ही होंगे। तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, जितने पॉइंट है उतने ही टेंजेंट बन सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ मैं एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बना सकता हूँ? एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। तो इसी तरीके से इनको एक टेंजेंट और रेडियस को लेकर के या टेंजेंट को लेकर के अपन के पास तीन बातें हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए भाई कि अच्छा ये बताओ, एक सर्कल के अंदर में अगर एक पॉइंट खींच दूँ, बना दूँ, तो क्या मैं यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हुए मैं क्या टेंजेंट बना सकता हूँ? क्या नहीं बना सकता। वही ये वाली बात कह रहा है ये, ठीक है ना। देखो अपन को अभी जो तीनों केस है ना, ये तीनों केस कैसे हैं कि एक अंदर पॉइंट ले लेंगे, एक सर्कमफ्रेंस पर ले लेंगे और एक बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक भी नहीं बना सकते। यहाँ से एक और यहाँ से नहीं बना सकते। यहाँ से अगर अपन ऐसे लाइन खींचे तो देखो ऐसे, हालांकि ये ऐसे ऐसे जा रही है, सीधी लाइन नहीं है ना, पर आप मान के चलो कि ये एक सीधी लाइन है इस तरीके से। तो अपन कितने कितने टेंजेंट बना सकते हैं? यहाँ से सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? बन तो गई भाई, एक पॉइंट बन गया ना, एक टेंजेंट तो ये बन गया। क्या और भी बना सकते हैं क्या?
तो टेंजेंट बना कि नहीं बनाया, आप तो बताओ मुझे। बन गया। बन गया ना, बस। तो फिर अब हम मुझे बताओ क्या और भी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं ना, एक और बना सकते हैं, इधर देखो। दो बना सकते और बना सकते हैं क्या? वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब अगर पॉइंट अंदर है सर्कल के तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर पॉइंट कहाँ है, सरकमफ्रेंस पर है, तो एक टेंजेंट बनेगा। और अगर पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है, तो दो टेंजेंट बन सकते हैं। बस यही बातें इसने कह रखी है कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहाँ से आप एक भी क्या नहीं बना सकते, लाइन नहीं बना, टेंजेंट नहीं बना सकते। कह रहा है देयर इज़ वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक ही टेंजेंट बन सकता है एक सर्कल के ऊपर, जो कि कहाँ से गुजर रहा होगा, एक पॉइंट से, जो कि पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्कल के ऊपर होगा। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो सिर्फ आप एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है, देयर आर एग्जैक्टली टू, केवल और केवल टू ही टेंजेंट बनेंगे एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, जो कि पॉइंट कैसा होगा, लाइंग आउटसाइड द सर्कल। जब सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आप कितने कितने बना सकते हो, टू बना सकते हैं। दो पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, हाँ, दो टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 10.1 थ्योरम, 10.2 कल पढ़ लेंगे। ओके, चलिए। हाँ जी भाई, तो हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, चैप्टर 10 सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन ने, एक बार और देख लेते हैं। थ्योरम 10.1 क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम कहती है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका जो प्रूफ था वो अपन ने देख लिया था कि ओ आर जो है वो स्मॉलर देन है किससे, ओ क्यू से। ठीक है ना, तो फिर हमने ओ आर की जगह पे क्या रख दिया, ओ पी रख दिया, क्योंकि ओ पी और ओ आर एस दोनों क्या है, रेडियस है। तो ओ आर की जगह हमने ओ पी रख दिया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ओ पी जो है वो ओ क्यू से क्या है, छोटा है। और हमें ये पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, ठीक है, जो सबसे छोटी शॉर्टेस्ट लेंथ या डिस्टेंस जो होती है, सबसे छोटी लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, तो हमने जब इतनी सारी लाइनें बनाई थी उसमें से सबसे छोटी वाली कौन सी थी, ओपी थी। तो ओपी सबसे छोटी लाइन थी, इसीलिए सबसे छोटी लाइन थी, इसीलिए ओपी जो है वो क्या है, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है ना, टेंजेंट है, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया था। केस हमने देखे थे, केस क्या देखे थे भाई, कि सर्कल के अंदर वाला पॉइंट, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और सर्कल के बाहर एक पॉइंट। तो अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो वहाँ से कोई टेंजेंट नहीं पास हो सकता। ठीक है ना, इस तरीके से वो सीकेंट हो जाएगा। फिर सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो बस वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। और अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से मैक्स टू मैक्स दो ही टेंजेंट पास हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों केस यही कहते हैं बात को। ठीक है ना, इसके अलावा हमने देख लिया था कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है ना, और सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, रेडियस, है ना, आर्क, ये सब अपन ने देख लिया था। तो आज अपन करेंगे क्या, 10.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 10.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इट मीन्स क्या हुआ कि एक सर्कल जो है उसके पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, किसी भी एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इसके पास जितने पॉइंट हैं, अभी जस्ट अपन ने देखा 3 केस, है ना, अपन ने अभी देखा था क्या क्या देखा था भाई, कि
सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो जीरो टेंजेंट या नो टेंजेंट, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट, है ना। तो सर्कल के ऊपर उसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब एक सर्कल मैक्स टू मैक्स कितने टेंजेंट रख सकता है, यानी कि उसके पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो भाई जितने पॉइंट हैं उतने टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक सर्कल के पास कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इसीलिए इसके पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे ये एक पॉइंट है तो यहाँ से अपन एक टेंजेंट बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी के पास जस्ट ये एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक बन जाएगा, यहाँ एक बन जाएगा, यहाँ, है ना। तो इस तरीके से यानी कि जितने में बनाऊंगा उसको भी अपन काउंट कर सकते हैं, बट ये तो उससे भी ज़्यादा बना सकता है, बहुत सारे टेंजेंट इस पर बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, कि एक टेंजेंट जो है वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हाँ शाबाश, जैसे कि ये कोई सर्कल है और कोई टेंजेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो एक टेंजेंट जो है वो किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है भाई, सिर्फ एक सर्कल एक पॉइंट पर हाँ, वो देखो पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है पॉइंट और एस, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्यों, इसका मतलब है कि पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट्स भी हो सकता है। अगर मान लो उन्होंने लिख दिया सिर्फ पॉइंट तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि एक पॉइंट है, और अगर पॉइंट्स लिख दिया तो ये भी कंफर्म हो गया कि एक से ज़्यादा है ना। तो उसने ऑप्शन में दे दिया दोनों कि एक पॉइंट भी हो सकते हैं और एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन 1 का क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट तो उसमें दे ही रखा है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, देखिए कह रहा है कि एक लाइन है जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। अब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि 100% वो सर्कल के अंदर से जाएगी लाइन, ठीक है ना। इस तरीके से तभी हो सकता है, अगर ये बाहर निकलेगा तो या तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर या फिर एक पॉइंट पर करेगा, ठीक है ना। लेकिन 2 पॉइंट पर करने के लिए सर्कल के अंदर से जाना पड़ेगा। और हमने कल देखा था इस चीज़ को कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाए, इसको कट करता हुआ निकल जाए 2 पॉइंट पर, है ना, निकल जाए मतलब, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कोई सर्कल है, एक सर्कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है, यानी कि किसी सर्कल के पास मैक्स टू मैक्स कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो कि पैरेलल हों। पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे बताइए भाई, पैरेलल, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एक टेंजेंट बना लो आप,
ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के पैरेलल दूसरा बनाना है आपको, ठीक है ना। तो जस्ट इसके सामने ही हो सकता है, ठीक है, इस जगह पर ये, इसके अलावा कोई सा भी नहीं हो सकता। जिसके जस्ट पास वाला पॉइंट पे भी वो पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट वाला ही होगा, ठीक है ना। जरा सा भी हिला तो वो कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएंगे, वो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो एक सर्कल के मैक्स टू मैक्स 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए, फोर्थ देखिए, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है ना, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, और टेंजेंट के लिए भी वही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से टेंजेंट भी जा रहा है और वो पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट है वो, मतलब टेंजेंट के लिए और सर्कल के लिए, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? तो उस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। यानी कि वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट निकलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है ना, एट अ पॉइंट पी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दे दिया उसने? पी दे दिया। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का रेडियस कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर दे दिया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। कह रहा है कि वो टेंजेंट जो है वो एक लाइन से मिलता है, ठीक है ना, जो कि क्या है? सेंटर, जो उसका सर्कल का सेंटर है ओ, वहाँ से आता है ये, ठीक है ना, और टेंजेंट के ऊपर क्यू पर कहीं मिलता है, टेंजेंट से मिलता है कहीं क्यू पर, है ना। सो दैट, यानी कि इस तरीके से मिलता है कि ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ पी क्यू बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है कि एक सर्कल है भाई, इस तरीके से, ठीक है, एक सर्कल है, इस पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे क्यों बनाया? कह रहा है कि पी क्यू टेंजेंट है। अब पी क्यू मान लो मैं यहाँ से बनाता, वेरी गुड। तो पी कह रहा है कि पी जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, और टेंजेंट भी पी क्यू है, यानी कि वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि सेंटर है इसका ओ। अब ओ से स्टार्ट, ये सेंटर ओ है, और यहाँ से कोई लाइन जा रही है जो कि टेंजेंट को कहाँ पर मिल रही है? क्यू पर मिलती है, ठीक है ना, ये एक लाइन है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दैट, इस तरीके से है कि ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है ये कितना दिया हुआ है आपको? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर ओ क्यू। और इसकी जो रेडियस है ये कितनी दे रखी है हमें? 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि पी क्यू की लेंथ फाइंड करो, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है भाई? हमें
ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, और ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी क्यू, ठीक है, पी क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब थ्योरम 10.1 से हम ये जानते हैं कि एंगल ओ पी क्यू क्या होगा भाई, इक्वल होगा, अरे भाई ओ पी क्यू क्या होगा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो फ्रॉम थ्योरम 10.1 we know that angle OPQ is equal to 90 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल OPQ इज अ RIGH, देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए अपन लिख रहे हैं, नहीं तो हमेशा इस लिखने की ज़रूरत, 1.1 नहीं आया। हाँ इसको लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वजह से लिख रहे हैं, है ना। तो इज़ अ राइट एंगल्ड बन जाएगी तो थ्योरम ट्रायंगल, 10.1। नहीं वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिखो कि जैसे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, बस यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो बस डायग्राम में यहाँ पर बना सकते हो ऐसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेन्यूस ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस है और कोई एंगल दे नहीं रखा अपन को इन दोनों में से कोई भी, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्या है भाई ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, पी क्यू की, ये रहा पी क्यू, ठीक है ना। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है भाई 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो यहाँ पर अपन 144 लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन एक स्टेप कम कर दी मैंने, आपको तो लिखनी है लेकिन ये है ना। ओ पी कितना है भाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना दे दिया भाई पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कहाँ करें, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, लिख दिया है तो पढ़ लिया, चलो। अब 25 को अपन इधर भेज देंगे, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस 24 हो जाएगा ये, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा क्या पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी कितना हो जाएगा ये 119, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि पी क्यू का स्क्वायर की, इसलिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या जाता है अंडर रूट आ जाता है 119, और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना। अब सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई √119, ऑप्शन दे रखे हैं अपन को ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल, एक सर्कल बनाओ और एंड 2 लाइन्स बनाने अपन को पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी कि कोई एक लाइन दी हुई है कहीं भी, है ना, सर्कल के बाहर कहीं भी एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल अपन को क्या बनानी है, लाइन बनानी है, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके बाहर कोई भी एक लाइन दे दी है, जैसे कि ये गिवन लाइन है, कोई भी एक लाइन दे रखी है, ठीक है ना, गिरा ना, वो गिवन है ना, गिवन लाइन दे रहा है, तो कोई लाइन है, इसके पैरेलल आपको लाइन खींचनी है, ठीक है ना। अब वो लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि उनमें से एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी लाइन सीकेंट हो। तो टेंजेंट बनाने के लिए अपन यहाँ से निकाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये हो गई इस तरीके से, ठीक है, ये भी इसके पैरेलल हो गई, तो ये क्या है, टेंजेंट हो गए, और सेकेंड यानी कि 2 पॉइंट से निकलनी चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए, ये सेकेंड हो गया। अब ये लाइन, ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल है, तो ये बन गया ख़त्म, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कह रहा है, ये बनाने के लिए कह रहा है, बना दिया, ठीक है। चलिए बस बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप नाम दे दो इनको, और क्या, इसको दे दो AB, हाँ 2 लाइन बनाने के लिए कह रहा है। हाँ, तो 2 लाइन बना दी ना अपन ने, इसको नाम भी दे दो। तो ये गिवन लाइन भी तो है ना, गिवन लाइन का नाम है AB, इसका दे दो क्या, CD, इसका दे दो PQ, ठीक है। और कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, AB क्या है भाई, इज इक्वल टू गिवन लाइन, ठीक है, CD टेंजेंट है, ठीक है, और PQ क्या है, सीकेंट है, ठीक है। चलिए एंड आप लिख सकते हो क्या, एंड ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है भाई, ये लो, ये कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ लिखना ही चाहते हो तो ऐसे लिख दो, कंप्लीट। कल करेंगे अपन, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे 10.2 का थ्योरम देखेंगे इसकी, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए।